संभल मामले को लेकर सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संभल की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि संभल मामले में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, निर्दोषों पर मुकदमे किए जा रहे हैं, यह पूरी घटना सरकार ने कराया है। एक सोची समझी और साजिश के तहत संभल में हिंसा हुई, गोलियां कहीं से चली तो प्रशासन ने चलाया है। उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जैसा पार्टी चाहती है वैसा बयान दो। यहाँ कहा कि सरकार है, ये बीजेपी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, यह भाईचारे की पार्टी नहीं है, बीजेपी दरार की पार्टी है। बीजेपी के लिए किसी के जान की कोई कीमत नहीं है, बीजेपी हृदयहीन पार्टी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सरकार में न्याय मिलने और न्याय के साथ साथ लोगों की सुनवाई हो, इस पर सरकार कहीं नहीं दिखता। संभल की घटना नहीं थी, यह बहुत बड़ी साजिश थी। यह खोदने वाले लोग हैं, यह रुकने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि प्रयागराज के लिए जब जाएं, मैं साधु मुनियों से यही कहूँगा, जब आप जाए तो साथ में किसी को लेकर जाए। बगैर नाम लिए अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को कहा कि जब कोई इनसे भ्रष्टाचार पर सवाल पूछता है तो यह श्लोक सुनाने लगते हैं। पल्लवी पटेल ने इसमें कॉन्फ्रेंस की थी। सर आशीष पटेल है, गाना गा रहे हैं कि जितना चले रहा उतना चले खिलौना। जो बहन है केवल लखनऊ के बारे में जानती हैं। कुछ करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है जो आरोप लग रहा है। सर मैं प्रयागराज ही रहने वाली हूं। अभी दूसरा पूछ रहा हूँ, मैं दूसरा पूछ रहा हूँ। आज टाई लगा के आए पत्रकार। मैंने कहा है कि नए साल में गुस्सा नहीं करना है। हमारे पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग कहते थे हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं। और केवल एक विभाग में नहीं है भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य विभाग का पता कर लीजिए, सीएमओ की पोस्टिंग कैसे हो रही है। एक सुनने में आया था कि दवाई पर छापा पड़ा था, एक दवाई के गोदाम पे नकली दवाइयों को लेकर के। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? रफा दफा हो गया। अपॉइंटमेंट्स कैसे हो रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग का दोनों का मिला ले, अगर हम यहां से बगल में लोही इंस्टीट्यूट है, हमें इस बात की आपत्ति नहीं है कि किसी प्रदेश के आए और हमारे यहाँ नौकरी करें, कोई आपत्ति नहीं हमारे उसमें। लेकिन सवाल यह है कि एक ही इंस्टीट्यूशन के इतने लोग कैसे नौकरी पा रहे हैं। 250 लोग नौकरी पा रहे हैं एक दो कोचिंग की उसी इंस्टीट्यूशन से। सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहां पर नौकरी 2 इंस्टीट्यूशन से पा गए सब लोग। पीजीआई जो सबसे प्रीमियर और प्रेस्टिजियस है आपकी संस्था, वहां पर कितने पा गए नौकरी, पता करिए आप। और फिर एक सड़क के बारे में मैंने कई बार कहा आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता है वो जानते नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता है वो जानते नहीं है, मुंह से निकलता ही नहीं सर। और एक्सप्रेसवे को लेकर के समाजवादियों को कितना बदनाम किया गया। आप चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, क्या हालत है आज। और फिर जो गोरखपुर लिंक था, उसके बारे में दावा था कि 2022 तक बन करके तैयार हो जाएगा। आज हम 2025 में हैं। जब 2024 में हम लोग उसकी कीमत देखते थे तो वो 6000 करोड़ की थी सड़क, 91 किलोमीटर। और आज जब 2025 में उस सड़क के बारे में जानकारी करते हैं तो वही 91 किलोमीटर 7000 करोड़ की हो गई। सोचिए आप, ये गोरख धंधा नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है। तो ये तो है ही भ्रष्टाचार जो हो रहा है। जो गोरखपुर लिंक में हो रहा है भ्रष्टाचार, उसके बारे में भी आप जानकारी कर लें।
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद उन्होंने कहा है कि बड़े दुखी हैं। उनका कहना है कि बीजेपी ने निषादों को बहुत इग्नोर किया है, इससे सारे निषाद समाजवादी पार्टी को वोट कर दिए हैं और 27 में भी वो अपना रेट बढ़ा रहे हैं। मैं जानता हूं, मेरे बगल में बैठे थे जब वो हमारे साथ थे। आज तो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं। आप सब प्रेस के लोग जानते होंगे। अरे प्रियंका गांधी पे जो याद है? विधायक ने, वो जानबूझ के छोड़ा जाता है ऐसा नेता कि आप ध्यान हटाते मुद्दे से। देखिए, पीक पे भ्रष्टाचार है इस सरकार में, चाहे वो दिल्ली वाली बात हो चाहे लखनऊ वाली बात हो। पीक पे महंगाई है आपकी। मैं कह चुका हूँ, वो ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के लोगों को छोड़ा जाता है। अखिलेश जी, मौसम ठीक होने दो। संभल में जो अफसर हैं, उनके रहते तो न्याय नहीं हो सकता है, लेकिन आपके डेलीगेशन में उनको हटाने की कोई मांग नहीं की अभी तक। उनको हटाए भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो प्रिय हैं सरकार के और सरकार उनसे गैर कानूनी काम करवा रही है। इसलिए मैंने कई प्रेस में कहा कि वहाँ जो अधिकारी हैं उन पर कोई बहुत बड़ा दबाव है जिसके कारण उनसे ये गलत काम कराया जा रहा है। ठीक है। इसमें से एक अधिकारी थे, जो अधिकारी आजकल संबल में और उधर ही पोस्टेड हैं। जब वो आगरा में पोस्टेड थे तो उन पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। आप पत्रकार हैं, आप वहाँ पत्रकार मित्रों से जानकारी कर लेना कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार को आरोप लगा था। मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि उन पर दबाव बना करके उनसे गलत काम कराया जा रहा है। अखिलेश जी, एक सवाल है। आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल को धना मास्टर कहा और कहा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मैं आपके इस सवाल का तब जवाब दूंगा जब ये बता दो कि दिल्ली से कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है और किसको चला रहा है। फिलहाल वो ये नहीं, दिल्ली से किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है, ये बता दो तो हम इसका जवाब दे पाएंगे। जब तक हमें ये नहीं पता होगा चाबी कौन भर रहा है, किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है। सर अध्यक्ष जी, सर अभी